Welcome to Genesis School of English Grammar and Composition. Children, this is Dr. Pawan Kumar here, this side, Jojo sir. आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनविटेशन. Children, in our daily life, we receive different type of invitation. शादी का जैसे कार्ड आना या कोई बर्थडे पार्टी का इनविटेशन रहता है. कभी कभी घर में कोई रिलीजियस फंक्शंस भी रहते हैं, कोई जागरण रहता है या कोई कीर्तन रहता है, उस टाइप के इनविटेशंस भी रहते हैं. हाँ ठीक है, आजकल वर्चुअल टाइम चल रहा है तो ई इनविटेशंस आने लगे हैं, बट स्टिल एक अच्छा इनविटेशन कैसा होना चाहिए, क्या उसके अंदर आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. सो विल लर्न फ्रॉम दिस क्लास ओनली. ओके, तो आई थिंक होप all of you are ready to learn how to prepare a good invitation, and I promise if you follow all my instructions, and definitely you are going to get full score in this short composition. Okay, this is a short composition in the writing section. Okay, so what is invitation? Okay, तो डेफिनेशंस इसलिए जरूरी है कि हमें थोड़ा पहले पता भी रहना चाहिए इनविटेशन होता क्या है. दिस इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट टू अ पर्सन और पीपल टू अटेंड अ स्पेसिफिक इवेंट, ओकेजन, सेलिब्रेशन और सेरेमनी. राइट, एक चीज यहां से हमें समझ में आ रही है कि इनविटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके के रहेंगे. तो यहीं से हमें पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या रहेगा. देखो बेटे, इन नॉर्मली जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें हम लोग इनफॉर्मल इनविटेशंस लिखते नहीं, क्योंकि देखो फॉर्मल जो इनविटेशन होता है वो जो है एक प्रोफेशनल लाइफ में शेयर किया जाता है. राइट, जिसमें कोई हमारे बॉस के रिलेशन, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल टू टीचर्स रहता है, तो इस तरीके से फॉर्मल इनविटेशंस रहते हैं. जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, नियर डियर वंस होते हैं, उनको लिखते हैं. फिर फॉर्मल इनविटेशन जो है इट इज फुली डिजाइंड एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, and it gives us the only formal information where the party is supposed being held, what is the timing and what is the venue. These type of things are there, but informal के अंदर थोड़ा हम लोग इसको इमोशनल टच भी देते हैं. हालांकि हमारी देखो इसमें वर्ड लिमिट 50 रहेगी, आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है. तो उसमें इमोशनल टच देने के उसमें नहीं कि हम 150 वर्ड्स का एक लेटर ही लिख डालें, ऐसे नहीं करना है आप लोगों ने. राइट, फॉर्मल देखो डिजाइन होगा, ब्यूटीफुल होगा, और सिर्फ उसके अंदर आपको इनविटेशन की जो दो तीन बातें रहती हैं कि इवेंट कब है, कहाँ पर है, कितने बजे है, वेन्यू उसका क्या रहेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन ही देते हैं. लिटिल बिट इनफॉर्मल के अंदर हम लोग एक रिलेशनशिप को भी डेवलप करते हैं और हम अपने रिलेटिव होने का या फ्रेंड होने का थोड़ा उस चीज को भी पुटअप करते हैं. तो इनविटेशन तो आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप के ओकेजन्स रहते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, तो उसके लिए इनविटेशंस प्रिपेयर किए जाते हैं. तो पर्पस वही होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं, जिनको हम लाइक करते हैं, जिनकी प्रेजेंस हमारे लिए जो है फ्रूटफुल होती है, दे आर आवर वेल विशर्स एंड वी वांट टू इनवाइट देम. वर्ड लिमिट मैंने पहले ही बता दिया बेटे, 50 वर्ड रहेगी. देखो इसमें कई बार बच्चे पूछते हैं सर जो 50 वर्ड्स हार्डली उतने ही होने चाहिए, कम ज्यादा. देखो 50 का 60 तो चल सकता है, बट 50 का 150 नहीं चलेगा. ठीक है, तो उसमें फिर आपको पेनल्टी मार्क्स लगेंगे. सीबीएसई मार्क्स काटने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है जो एग्जामिनर चेकिंग के लिए जाते हैं. ओके, तो अब यहां से एक चीज मैंने आप लोगों को बताई कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, दो तरीके के इनविटेशन रहेंगे. और प्रैक्टिकल लाइफ में बेटे हम लोग हमेशा फॉर्मली फॉलो कर रहे होंगे, मैंने नहीं देखा, क्योंकि देखो इनफॉर्मल इनविटेशन एक लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है नियर डियर वंस को. राइट, फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो एक डिजाइन जो होता है, जो मोस्टली आप लोगों ने देखा आपके घरों में भी आते हैं. लेकिन कोई क्लोज रिलेटिव्स है या कोई बॉस है, कोई भी हो, हम सबके घर पे फॉर्मल इनविटेशन भेजते हैं. ये हमारा प्रैक्टिकल जो सोसाइटी में जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो बात है. लेकिन जो थ्योरी जो हमें आज सिखा रही है, जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, उस क्लास के हिसाब से तो इनफॉर्मल इनविटेशंस जो हैं, इतने सारे फ्रेंड्स को लिखना इट्स रियली डिफिकल्ट, लेकिन हमें करना वैसे ही पड़ेगा जैसे जैसा इसकी थ्योरी कहती है. ओके, तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ एक डिफरेंट मैटर रहेगा, और जो अब इसको हम थ्योरी से समझेंगे तो फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल ही होगा और इनफॉर्मल लेटर की शेप में रहेगा. राइट, और मैं फिर क्लियर कर दूं कि शॉर्ट कंपोजिशन चाहे कोई भी हो,
हो, चाहे शॉर्ट कंपोजिशन आपकी नोटिस राइटिंग है, चाहे इनविटेशन है, या प्रीवियस क्लास की जो आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर मेकिंग रहे, वो शॉर्ट कंपोजिशन हमेशा बॉक्स में ही बनाना है, आपने बॉक्स जरूर बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से मैं डायरेक्ट फॉर्मल इनविटेशन को हम लोग सीखते हैं। जैसे पहले शादी का ही आ गया, सारे बड़े खुश होंगे कि सबसे पहले शादी का, क्योंकि +2 के बाद आप लोग अपना कोर्स करेंगे तो फिर शादी भी तो करनी है ना सबकी, तो आपको अपना इनविटेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप लोग आज सीख लेंगे कि अपनी खुद की शादी का जो कार्ड बनाना है तो वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम फॉर्मल इनविटेशन एक सीख रहे हैं आज। मैंने क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया, आप अपने आप समझेंगे, मैं सेम क्वेश्चन को ही फॉर्मल और इनफॉर्मल और उसके रिप्लाईज में लेके जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले टॉप पर जो रहता है, आप देख रहे होंगे मैंने यहां लिखा है मिसेज एंड मिस्टर SS आलूवालिया जी, राइट। इसमें सबसे पहले तो यहां महाभारत शुरू हो जाती है कि मैसेज पहले लिखना चाहिए या मैसेज बाद में लिखना चाहिए, वो बड़ा क्लियर मैटर है। देखो इंडिया है तो इंडिया या फॉरेन में भी मैंने देखा है फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है, तो पहले लिख डालिए मैसेज का नाम। ठीक है, तो मैसेज पहले आएगा, मिस्टर बाद में आएगा। और इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी समझे तो देखो मिस्टर के बाद जो जेंट्स का जिसका भी नाम लिखा गया, सुरेंद्र सिंह मान लीजिए, सुरेंद्र सिंह आलूवालिया, तो अगर मैं मिसेज वहां लिख देता हूं तो मिस्टर इधर लिखता हूं तो मिस्टर एंड मिसेज सुरेंद्र सिंह तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे भी समझ सकते हो आप इस बात को। तो इस पर्पज से भी, या फिर इसका एक तरीका ये हो सकता है, अगर आप मिस्टर पहले लगाना चाहते हैं तो मिस्टर एंड मिसेज आलूवालिया कर दीजिए, फिर SS लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी चल जाएगा। तो यहां पर हम टॉप पर सेंट्रलाइज करके और इवन हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे नोटिस राइटिंग में भी हमने सीखा था कि मेन मेन इंफॉर्मेशन को हम हाईलाइट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही यहां पर भी जो मेन लोग रहेंगे या मेन जो इंफॉर्मेशन रहेगी उसको हम अपने तरीके से, मैंने कंप्यूटर से किया, आप लोग इसको अपने ढंग से वहां पर इटैलिक्स में लिख के, फोंट का साइज बड़ा करके, डार्क करके, डबल करके, पेंसिल से अंडरलाइन करके, या बॉल पेन ब्लैक यूज करके, वो जैसे आपको ठीक लगेगा वो दैट विल बी योर स्किल। ओके, सो टॉप पर सेंट्रलाइज में हमने उस फैमिली का जिसकी तरफ से कार्ड आने वाला है शादी का, तो वो अपना अपना मेंशन करेंगे। और उसके बाद बेटे है इसमें एक ही लाइन, आप लोग इस बात को समझेंगे तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ, ग्रामेटिकली भी चीज को समझना। ऊपर अगर 2 लोग लिखे गए हैं मिसेज एंड मिस्टर, तो यहाँ रिक्वेस्ट के साथ S नहीं लगाना है, क्योंकि फिर अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब प्लूरल ही लगेगी, रिक्वेस्ट योर काइंड प्रेजेंस। ठीक है, यहाँ एक चीज और है, फॉर्मल इनविटेशन में हम लोग IV का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट पर्सन का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन का यूज किया जाएगा। फिर मैंने कहा कि काइंड प्रेजेंस, राइट, प्रेजेंस खाली नहीं लिखना। बच्चे लिख के आते हैं, मैंने देखा है रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस लिख देते हैं, बट प्रेजेंस के साथ आप जरूर एडजेक्टिव लगाइए, काइंड प्रेजेंस। ओके, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, ओकेजन भी ऐसे लिखाते हैं, ओकेजन के साथ ऑस्पिशियस वर्ड यूज कीजिए। ओके, ऑस्पिशियस अच्छा वर्ड है, बल्कि मैं कहूंगा कि आप इसी वर्ड को ही लिखें, और लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, फिर गड़बड़ है सब मामला। ठीक है, सो ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर, आप यहां मैंने आपको पहले ही टोक दिया कि थर्ड पर्सन का यूज होगा, यहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे आवर डॉटर, ओके, देयर डॉटर, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन यूज होंगे, सो ऑफ देयर डॉटर। अब डॉटर की शादी का कार्ड प्रिपेयर हो रहा है, फैमिली ने अपना टॉप पे नाम लिखा है, और आपने प्रेजेंस के साथ काइंड और ओकेजन के साथ ऑस्पिशियस लगाया, राइट। डॉटर लिखा तो पहले अब डॉटर का नाम आएगा। अगर ये कार्ड सन की मैरिज का होता तो यहाँ डॉटर की जगह सन लिखा जाता, और गुरलीन लड़की की बजाय फिर हम लड़के का नाम कंसिडर करते हैं, राइट। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी रहता है कि आप लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स बना दिया जाता है, राइट, कि आप ग्रैंड पेरेंट्स कार्ड प्रिपेयर करें, तो फिर यहाँ डॉटर की जगह ग्रैंड डॉटर हो जाता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग मैच्योर हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं। फिर देखो शादी के कार्ड में 2 ही लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब नाचने के लिए होते हैं। तो 2 लोग कौन कौन होते हैं, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, राइट। तो उन दोनों के लिए आप स्पेशल जो है उनको एक बॉक्स में क्लोज करके, या अपने ढंग से, कई बच्चे हार्ट वगैरह भी बना के आते, चलो कोई नहीं, बना सकते हो, आपको अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेकिन अपने ढंग से इन दोनों को, कपल को आप लोगों ने हाईलाइट करना है। मेरे पास ऑप्शन सिर्फ यही, मुझे रेक्टेंगल का ही मिला था, आप लोग अपने ढंग से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है कि डेकोरेशन के चक्कर में टाइम ना गवा देना अपना, ऐसे ना हो कि आपका टाइम सारा जो है इनविटेशन
इन्विटेशन की ब्यूटी में निकाल दें। ये भी टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर लेक्चर में मोस्टली बताता हूँ बच्चों, जिस बच्चे को सारा पेपर आता है ना, वो बच्चा 3 घंटे में पेपर बड़ी मुश्किल से पूरा करता है। ओके, चलिए, गुरलीन यहाँ डॉटर का नेम है, गुरलीन टू गुरमीत। गुरमीत हमने लड़के का नाम रखा है यहाँ पर। कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से मैनिपुलेट भी करनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन में दिया तो फिर क्वेश्चन से ही वो इन्फॉर्मेशन यूज करनी पड़ती है। जब गुरमीत का नाम आएगा तो फिर थोड़ा हम उसकी फैमिली के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, जैसे गुरमीत का जो है फादर की डिटेल आ रही है यहाँ पर, सन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर कुलदीप मल्होत्रा जी हैं, जयपुर से हैं। फिर शादी का प्रोग्राम रहता है, जैसे एट द गुरुद्वारा सिंह सभा श्री गंगानगर, राइट। तो वेन्यू क्या है, मैरिज का ऑन फ्राइडे है, डेट यहाँ मेंशन की है May 10 और एट 10 AM, और फिर इसका टाइम दिया है, और उसके बाद का भी एक प्रोग्राम यहाँ लिखा है, एंड आफ्टरवर्ड्स एट होटल पार्क प्लाजा जयपुर रोड श्री गंगानगर, राइट। तो अब इस तरीके से आपका ये देखो एक ही लाइन है, अगर आप समझेंगे ये मतलब एक एंजॉयमेंट की तरह एक ही लाइन है मैसेज से चल के। और ये आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप ये इनविटेशन बनाते हैं ना, तो आप लोगों के पास देखो लैंडस्केप शीट रहती है, उसके साइड में आप लोग लाइन लगा करके कुछ रफ काम के लिए यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैथ्स और साइंस के पेपर के लिए रफ यूज हो, इंग्लिश के लिए भी होता है। आप वहां पर इस लाइन को लिख लीजिए, और लिख के फिर कितने कितने वर्ड उठा उठा के आपने कॉपी पेस्ट करना है, ताकि जो है ये सेंट्रलाइज हो जाए और ये दिखने में ब्यूटीफुल लगना चाहिए। देखो ब्यूटी इसकी बना के रखनी है आपने, मेन इंफॉर्मेशन को कहाँ रखना है, वो डेट डे टाइम, इन चीजों को कहाँ रखा जाए, ये सब चीजों की जो है अरेंजमेंट है जो आपका, ये आपका स्किल रहेगा बेटे। इसमें ये एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाना इसको जरूरी रहता है। ओके, तो फॉर्मल इनविटेशन फिर एंड पे जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर RSVP के बच्चे फुल फॉर्म पूछने लग जाते हैं, तो इसका मीनिंग तो रहता है रिप्लाई इफ यू वांट, ठीक है। तो रिप्लाई इफ यू वांट से मीनिंग ये है कि अगर जिसके घर पे भी ये कार्ड जाने वाला है, अगर वो इसका रिप्लाई देना चाहते हैं, तो वो नीचे जिसका भी नाम रहेगा यहाँ पर, तो वो उनको रिप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैसेज एंड मिस्टर GS आलूवालिया लिख दिया। नेम चेंज क्यों किया मैंने, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ऊपर बेटे मैंने पेरेंट्स का नाम लिखा है, नीचे मैंने नाम लिख दिया ग्रैंड पेरेंट्स का। अगर आप लोगों को इनविटेशन कार्ड ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से आता है, तो आप ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिख देंगे, फिर नीचे पेरेंट्स, सेम नेम को मतलब हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली के यहाँ और भी अंकल भी होते हैं, चाचा ताऊ वो सब होते हैं, उनके नाम भी लिखे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन किया जा सकता है। और फिर एंड पे एक लाइन जो मैंने नहीं लिखी है, आप लोग चाहें तो और भी लिख सकते हैं, विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड ऑल रिलेटिव्स, ठीक है। और अगर आप आजकल मैंने देखे कार्ड के ऊपर ये भी लिखा जाता है, मेरी भूजी की शादी में जुलूल जुलूल आना, बच्चों की तरफ से, और एज यू विश, अगर आप इसको थोड़ा फन भी इसके साथ करना चाहते हैं तो डजेंट मैटर, बट वर्ड लिमिट का जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब आपने ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऊपर मैसेज और मिस्टर कहाँ लिखा जाएगा, ये प्रेजेंस के साथ काइंड जरूर ध्यान रखना है, ओकेजन के साथ ऑस्पिशियस ध्यान रखना है, और आपने थर्ड पर्सन यूज करना है, राइट। और इसकी जो डिटेल है देखो, यहाँ जब हम लोग प्रोग्राम की डिटेल, जैसे मैंने तो सिंपल सेंटेंसेस में ही कन्वर्ट किया, आप लोग चाहें तो जहां मैंने ये लिखा है एट द गुरुद्वारा सिंह सभा श्री गंगानगर, है ना, तो आप लोग चाहें तो एक यहाँ बॉक्स बना सकते हैं, और बॉक्स की हेडिंग दे सकते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जो एक्चुअल शादी के जो रिचुअल्स होते हैं हमारे हरियाणा पंजाब साइड में, जैसे मेहंदी की रात रहती है, फिर बारात का डिपार्चर रहता है, या रिसीविंग रहती है, तो आप लोग अपने ढंग से डेट वाइज उस तरीके का प्रोग्राम भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें फिर आप लोग टाइमिंग मेंशन अलग अलग तरीके से है, वो भी एक अच्छा आइडिया रहता है, तो वो भी अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। तो वो जैसे भी आपको ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। तो RSVP मैंने आपको बता दिया, रिप्लाई इफ यू वांट इसका मीनिंग है, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है रेस्पॉन्ड सेल वाया पैलेट, ठीक है। ये दूसरी और कंट्री की लैंग्वेज से लिया गया है, एब्रीवेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मल इनविटेशन हो जाता है। फिर हम आते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन पर। अब देखो मैंने जानबूझ करके सेम क्वेश्चन का ही इनफॉर्मल इनविटेशन तैयार किया है। देखो मैंने आपको यह बताया कि फॉर्मल इनविटेशन बड़ा टू दी पॉइंट होता है, राइट। उसमें चुन्नू मुन्नू के हाल नहीं पूछे जाते,
ठीक है, उसमें तो सीधी बात ये होती है कि ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के लिए आप इनवाइटेड हैं, दैट्स ऑल। लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन में हम थोड़ा सा इमोशनल टच देते हैं, क्योंकि हम, एक तो ये लेटर टाइप में होता है, ये डिजाइन नहीं किया जाता, ये थ्योरी बता रहा हूँ आपको मैं। प्रैक्टिकली आप लोग सबको फॉर्मल इनविटेशन ही भेज रहे हैं, मुझे पता है, आप सबको भी पता है। इस तरीके से लेटर कितने के रिश्तेदारों को हम लोग भेज पाएंगे? इट्स वेरी टफ एंड डिफिकल्ट, राइट? चलो, फिर भी थ्योरी जो कहती है हमें थ्योरी के हिसाब से चलना है। तो इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो लेटर की शेप में होगा, समझिए, ये ब्यूटीफुल नहीं होगा लेकिन लेटर की तरह लिखा जाएगा। फिर भी इनफॉर्मल इनविटेशन, मैंने कहा इमोशनल टच तो रहेगा, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो कितनी की रिक्वायर्ड है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो इनफॉर्मल इनविटेशन के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे चलो ये सेम क्वेश्चन ही मैंने लिया, तो ऊपर टॉप पर जो है एड्रेस लिखा। अब आलू वालिया जी फैमिली की तरफ से इनविटेशन था, आपने देखा ही ऊपर, राइट? तो टॉप पर दो लाइनें जो हमने यूज की हैं, तो यहाँ पर रहता है कि सेंडर कौन है। ठीक है, सेंडर का नाम आएगा। ओके, फिर बीच में मैंने गैप छोड़ा हुआ है। कई बार बच्चे इनको ऐसे क्वेश्चन भी, सर गैप छोड़ना है नहीं छोड़ना है? भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने गैप छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि गैप छोड़ने से हमें क्लियर हो जाता है कि ये सेंडर एड्रेस है और उसके बाद डेट लिखी गई है। ठीक है, और उसके बाद फिर गैप छोड़ा, तो ऐसे गैप छोड़ने से स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं सारे। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आपका स्किल बहुत अच्छा है लिखने का, तो आप लोग ये कंपलसरी स्टेप नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया कि हाँ इसमें एक लाइन छोड़नी चाहिए, छोड़ देंगे तो बड़ी अच्छी भी लगती है, राइट? तो डेट मैंने नोटिस राइट के में बताया था, जब डेट लिखेंगे तो डेट वर्ड नहीं लिखना, प्लीज कृपा करके। आप लोग DATE वर्ड लिख के वो दो यहाँ पर कॉलन भी बना देते हैं, या फिर हाइफन लगाते हैं, वो बिल्कुल नहीं। बस ये सामने जो लिखा हुआ है ना, अब आप देखो May 1 और 20 जो ईयर लिखा हुआ है, बस ये दिस इज डेट ओनली, ओके, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, फिर हमने गैप दिया। अब देखो इनफॉर्मल इन्विटेशन है तो फ्रेंड को लिख रहे हैं, राइट? माय डियर सुधीर, राइट? अब सुधीर साहब को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? देखो, यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट आवर गुलीन, यहां पर प्रोनाउन चेंज होंगे। फॉर्मल इनविटेशन में आपके प्रोनाउंस जो है सेकंड और थर्ड पर्सन रहेगा, जबकि जब इनफॉर्मल इनविटेशन जब आप करने वाले हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई मेरी और आपकी सीधी बात होने वाली है, राइट? मैं आपको इनवाइट करूंगा और आप उस इनविटेशन को लेने वाले होगे, राइट? तो यहां पर थोड़ा आवर गुलीन टच आता है, इमोशनल टच आएगा। आवर गुलीन इज गेटिंग मैरिड ऑन, उसकी शादी हो रही, डेट हमने यहां पर बता दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम और वो दूसरी सब चीजें हमने मेंशन करना इतना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो वो अब दे वुड अंडरस्टैंड द डेट, तो डेट के अकॉर्डिंगली अपने आप एक्ट रिएक्ट करेंगे, है ना? आवर वुड बी सन इन लॉ गुरप्रीत इज अ कंप्यूटर इंजीनियर फॉर माइक्रोसॉफ्ट इन USA। देखो, ये चीज हमने फॉर्मल इनविटेशन में शेयर नहीं की थी, ये इमोशनल टच के लिए, अपनेपन के लिए इनफॉर्मल के अंदर हम लोगों को ऐसा टच दे सकते हैं ब्यूटीफुली, राइट? इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन एंड वी डिडंट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया तो टाइम ही नहीं मिला कुछ तैयारी का, राइट? बट अभी इनविटेशन में वो देखो, इसको और इंपॉर्टेंट और उसको ये रियलाइज करने के लिए कि आप कितने खास हैं उनके लिए, राइट? सो हाउ कैन वी एवर थिंक ऑफ सेलिब्रेटिंग सच एन इंपॉर्टेंट ओकेजन विदाउट इट? क्या बात है। तो देखो, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया, इनफॉर्मल टच दिया है, इमोशनल टच दिया है। योर भाभी, मी एंड गुरलीन आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू विद अस फॉर द वेडिंग, डू कम विद फैमिली, योर्स SS आलूवालिया। सो इनवाइटिंग पर्सन इज नाउ सेम। अब आप लोग ध्यान देंगे, इस चीज, इसमें इमोशनल टच होने की वजह से ये इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस कितना बड़ा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन में बेसिक डिफरेंस जो आपने सीखा कि फॉर्मल इनविटेशन एक डिजाइंड होगा इनविटेशन, और जिसके अंदर टू द पॉइंट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। वाइल इन फॉर्मल इनविटेशन के अंदर जो है हम लोग इमोशनल टच देते हैं, और इमोशनल टच में जो है हम लोग इंफॉर्मेशन कितनी जरूरत रहेगी ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन आपने जो इनवाइट कर रहे हो जिसको, उसको ये रियलाइज कराना है कि ही और शी इज वेरी स्पेशल टू द फैमिली, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे कि यहां पर हमने किया। सो ये बेसिक डिफरेंस आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन का हो गया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा। ये चलिए, अब स्कूल का एनुअल फंक्शन है और उसके लिए एक इनविटेशन बनाया गया। मैंने पहले ही बताया कि
जो यहाँ पर टॉप पर कौन लोग रहते हैं जिनकी तरफ से इनविटेशन रहता है। जैसे स्कूल का इनविटेशन है तो यहाँ पर मेन प्रिंसिपल हो गए, स्टाफ हो गए और स्टूडेंट्स हो गए, राइट। तो उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम रहेगा। जैसे आप लोग क्योंकि क्लास जो अटेंड कर रहे हैं वो जेनेसिस स्कूल की कर रहे हैं, तो जेनेसिस स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर मंडी डब वाली सिटी का नेम लिखना है नहीं लिखना है, नोटिस राइटिंग की तरह बेटे ये आप लोगों के डिसीजंस हैं, ठीक है। ये आप लोगों के डिसीजंस है कि आप लोग इसमें आप लोग क्या करना चाहते हैं, राइट। तो आप इसको हाईलाइट जरूर करना है अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। सो रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द स्पीशियस ओकेजन ऑफ, मैंने पहले ही बताया। ये थोड़ा सा देखो कंप्यूटर यहाँ से सरक के जो है वो जो है यहाँ से आउट ऑफ लाइन हो गया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको ब्यूटीफुली आप लोगों ने डिजाइन जरूर इस चीज पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑस्पिशियस ओकेजन और प्रेजेंस के साथ बिनाइन का मतलब वही काइंड रहता है। लेकिन जो मेन सेक्शन रहेगा, जैसे ऊपर इंस्टीट्यूशन का नेम या प्रोग्राम क्या है, जैसे एनुअल कम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन चीजों को आपने हाईलाइट करना है। कैसे करना है हाईलाइट, वो मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला पहले ही बता दिए। चाहे तो आप फॉन्ट का साइज बड़ा करेंगे, चाहे इटैलिक्स में लिखेंगे, डबल करेंगे, डार्क करेंगे, पेंसिल यूज करेंगे या ब्लैक पेन यूज करेंगे, दैट इज योर चॉइस। ये आपका स्किल रहेगा। फिर ऑफ द स्कूल एट 10 प्रोग्राम कब का है, 24th का है, यहाँ पर बे लिखा है, ओके। और इसमें डबल सेंटेंस है, जैसे जो आपने शादी का कार्ड उसमें तो जैसे एक ही सेंटेंस रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पर डबल सेंटेंस दूसरा, यहाँ देखो कुछ इनविटेशंस होंगे ऐसे जहां पर किसी पर्सन की इंपॉर्टेंस को भी दिखाया जाएगा, रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्कूल का फंक्शन रहता है तो सबको पता है स्कूल में चीफ गेस्ट आते हैं, तो वो जो बच्चे मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनको प्राइजेस गिव अवे किया जाता है, राइट। तो चलो आज हमने यहाँ पर ऑनेबल एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के जो है हरजोत सिंह बेंस को इनवाइट किया है, सो ही विल बी द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट का CG कैपिटल डाल के ऐसी चीजों का आप बड़ा हाईलाइट और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखो ऑनेबल एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने हाईलाइट किया है। एंड गिव अवे द प्राइजेस, यहाँ एक चीज ध्यान देना, मोस्टली बच्चे गिव वर्ड यूज करते हैं बस, ठीक है। तो गिव अकेला वर्ड इसका फुल मीनिंग नहीं देता है, गिव वे होता है, गिव वे द प्रेजेंस टू द मेरिटोरियस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंस के साथ बिनाइन या काइंड, ओकेजन के साथ स्पीशियस, ऐसी स्टूडेंट्स के साथ मेरिटोरियस, ऐसे वर्ड्स बेटे अपने स्टॉक में रखने पड़ेंगे अगर आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्कूल में तो देखो प्रिंसिपल ही मेन होते हैं, वही हेड होते हैं, तो RSVP जो है वो उनकी तरफ से आपने लिख दिया यहाँ पर प्रिंसिपल। तो इस तरीके से इसको ब्यूटीफुली सेंट्रलाइज करके मेन इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके आप एक स्कूल का एनुअल फंक्शन का फॉर्मल इनविटेशन बना सकते हैं, राइट। अब मैंने पहले बताया कि मैं सेम इनविटेशन को मैंने इनफॉर्मल तैयार किया है, जानबूझ के किया है, ताकि आप लोग जो है इस बात को समझेंगे कि ये मतलब सेम है तो उसी को इनफॉर्मल कैसे लिखा जा सकता है, अब इसमें इनफॉर्मल टच कैसे डालते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्कूल का नेम आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो स्कूल का नेम डालते हैं हम लोग यहाँ पर स्कूल का नेम डालेंगे हम लोग जेनेसिस, जेनेसिस स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर, लिटरेचर, ओके। अच्छा, अब इसमें मैंने एड्रेस के ऊपर स्कूल का नेम इसलिए डाला बेटे, अब इसमें दो सिचुएशन है, या तो जो आपको इनफॉर्मल इनविटेशन जो दे रहे हैं वो अपने घर से लेटर लिख रहे हैं, घर से इनविटेशन दे रहे हैं, तो यहाँ एड्रेस सही था, ठीक है। अगर वो अपने स्कूल में ही कहीं रह रहे हैं, स्कूल का रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहां से लिख रहे हैं, तो फिर वहाँ यहाँ स्कूल का एड्रेस है, ये मतलब दोनों ही चीजें आपको सूट करती, दोनों ही ठीक थी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ ध्यान देना, जेनेसिस स्कूल भी आ सकता है और अगर ये रेजिडेंशियल एड्रेस भी आया हुआ था तो वो भी सही था, दोनों ही चीजें यहाँ पर ठीक है। और फिर गैप देना नहीं देना ये दैट विल बी योर चॉइस। फिर डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब इनफॉर्मल इनविटेशन मैंने अपने सपोज क्लोज नियर डियर वन मेरे कोई भतीजे हैं तो उनको मैंने लिखा माय डियर रोहन, रोहन को इनवाइट किया गया, राइट। अब रोहन साहब के लिए
इनफॉर्मल जो टच है वो यहाँ से बॉडी से आता है। देखो बॉडी में क्या लिखा जाता है, यू हैव ऑलवेज वांटेड टू विटनेस अ फंक्शन इन योर आंट स्कूल। तो यहाँ पर आंटी जो है वो आंटी के स्कूल के फंक्शन का मैटर है, तो वो इसलिए वो हमेशा कहता होगा कि मुझे आंटी आपके स्कूल में फंक्शन देना, फंक्शन देखना है, तो वो इसलिए आंटी ने आज पर्सनली उसको इनवाइट किया है, राइट। इनफॉर्मल इनविटेशन जा रहा है, राइट। तो अब इनफॉर्मल इनविटेशन जा रहा है, तो अब उसमें वो लिखने का जो स्टाइल है वो हमारा इनफॉर्मल टच कैसे आ रहा है। यू हैव ऑलवेज वांटेड टू विटनेस अ फंक्शन इन योर आर्ट स्कूल, हैवंट यू, राइट। वेल हियर इज योर चांस, आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल कम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माई स्कूल। माई स्कूल आ गया। देखो मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर प्रोनाउंस का चेंज होगा। इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन काम करेंगे, और फॉर्मल में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन काम करता है, राइट। सेकंड पर्सन दोनों में काम कर रहे हैं। सो डू कम विद मॉम एंड डैड टू द फंक्शन, फैमिली को इन्वाइट किया जा रहा है। ये लाइनें देखो फॉर्मल इन्विटेशन में नहीं थी। फिर देखो आई विल प्लेस अ स्पेशल सोफा फॉर यू एंड योर पेरेंट्स राइट नेक्स्ट टू द चीफ गेस्ट। कितनी बड़ी बात होगी, कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है आपको, और आपकी फैमिली को चीफ गेस्ट के साथ बैठने का चांस मिल रहा है। ये सब इनफॉर्मल टच देने के लिए है। तो विल दैट प्लीज यू, तो अब तो खुश हो। योर आंट मधुमिता, तो आंटी ने अपने भतीजे को, भांजे को, जिसको भी इनवाइट किया, तो इतना बड़ा जो है गिफ्ट दे डाला इनविटेशन के अंदर इनफॉर्मल। तो ये इनफॉर्मल का रहेगा, राइट। तो ये आपने ध्यान देना है। टॉप पर सेंडर एड्रेस रहता है, फिर डेट रहती है। सेंडर एड्रेस इनफॉर्मल में एड्रेस घर का भी हो सकता है। अब स्कूल का इनविटेशन है तो स्कूल का एड्रेस भी दिया जा सकता है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल भी हो सकता है। आप इसको जैसे ठीक समझेंगे। लेकिन इनफॉर्मल और फॉर्मल का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको यहां से जरूर समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने दो तरीके के इन्विटेशन किए, फॉर्मल मैरिज का किया है हमने, इनफॉर्मल भी मैरिज का किया, और ऐसे ही एनुअल फंक्शन का, राइट। अब एक यहां पर हम एक ट्विस्ट लेंगे, यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, ये बड़ी समझने की बात है। वो ट्विस्ट देखो क्या है बेटे, आप इस चीज को समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट मैं आपको ये क्लियर करूंगा अभी कि जो फॉर्मल इनविटेशन, मैंने अपने जो वर्ड्स अभी यूज किए, मैंने ये कहा कि फॉर्मल इनविटेशन जो है वो हमेशा डिजाइंड होगा, ठीक है, टू दी पॉइंट उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, ये मैंने कहा था अभी आपको। तो अब बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि इनविटेशन फॉर्मल भी है लेकिन लेटर की शेप में लिखा गया है। हालांकि मैंने आपको कहा कि इनफॉर्मल इनविटेशन ही लेटर की शेप में लिखा जाता है। अब मैं एडिशन कर रहा हूं, मेरी फॉर्मल की जो इनविटेशन लिखने की जो बात थी उसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं कि फॉर्मल इनविटेशन वो डिजाइंड भी हो सकता है, वो लेटर की शेप में भी हो सकता है। इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो लेटर की शेप में ही होगा, बात समझ लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मल इनविटेशन वो डिजाइंड भी होगा और वो लेटर की शेप में भी लिखा जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये हो जाता है, या सब सारे बच्चे ये समझते हैं कि फिर हमें कैसे डिसीजन लेना होगा कि हमें एक फॉर्मल इनविटेशन डिजाइन करना चाहिए या कि फिर उसको लेटर की शेप में लिखना चाहिए। देखो बेटे ये एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस को समझना। प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, हमने अभी एक इनविटेशन जो डिस्कस किया कि स्कूल का एक एनुअल जो है फंक्शन है, एनुअल फंक्शन का एक फॉर्मल इन्विटेशन आप लोगों ने अभी डिस्कस किया। लेकिन उससे पहले की कहानी आपने नहीं, आपको पता रहती। वो कहानी उससे पहले की क्या रहती है कि ऐसा नहीं होता कि एनुअल फंक्शन का जो प्रोग्राम वो सब कुछ डिसाइडेड था हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी बिगिनिंग कहां से होती है, ओरिजिनेशन कहां से होता है। सबसे पहले जो है प्रिंसिपल या उस इंस्टीट्यूशन के जो मेन पर्सन होते हैं वो चीफ गेस्ट को एक लेटर लिखते हैं, वो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल इनविटेशन। अब देखो फॉर्मल letter in the form of invitation is sent to the chief guest to get his permission that he should be available on that date। तो उसको उस डेट पर अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी वो ऑप्शन रहता है। अभी अभी मान लीजिए कि मैं अपने स्कूल में मैं डायरेक्टर हूं और मैंने बेन साहब को, एजुकेशन मिनिस्टर को, मैंने अभी जो है एक फॉर्मल इनविटेशन बनाया। अब वो फॉर्मल इनविटेशन मैं प्रिंट थोड़ी करूंगा, मैं उसको डिजाइन थोड़ी बना लूंगा, पहले से थोड़ी प्रिंट करवा लूंगा उसको, राइट। सबसे पहले तो मैं स्कूल की लेटर हेड पे, अपनी लेटर हेड पे एक फॉर्मल इनविटेशन लेटर की शेप में मैं उनको ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को भेजूंगा। तो मुझे लेटर के वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ वर्ड लिमिट हमारी 50 है, मैंने शायद 60-65 तक
ले गया मैं इसको, तो आप लोग इतना तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि 150 वर्ड पूरा लेटर ही बना डालें, ऐसे नहीं करना है। तो अब यहाँ पर स्टेप्स फॉलो होंगे, आप देखना यहाँ पर ये जेनेसिस स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर, ये सेंडर एड्रेस रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने इसमें सेंडर एड्रेस आपने फर्स्ट स्टेप रहेगा 10th ऑफ मई सपोज डेट मैंने डाल दी है, और फिर यहाँ पर रिसीवर एड्रेस है ऑनेबल अरजोत सिंह बेंस, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब। बच्चों आप लोग फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये गैप छोड़ना है नहीं छोड़ना है, मैंने पहले ही कह दिया दैट इज योर चॉइस, बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल एनीवेयर, बट इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा छोड़ें, गैप एक लाइन का गैप रहेगा तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट। फिर इसमें सब्जेक्ट रहेगा इनविटेशन एज चीफ गेस्ट फॉर एनुअल फंक्शन, राइट, ये सब्जेक्ट लिखा। फिर रिस्पेक्टेड सर, वी स्पेशलाइज इन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इन इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर, फोस्टरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू रिच को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्ट्राइविंग फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस इन ऑल स्टूडेंट्स। चलो ये मेरा लिखने का ढंग ऐसे है कि मैं थोड़ा पहले अपने स्कूल के बारे में एक बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दी, मेरे पास वर्ड्स भी बहुत कम थे, ज्यादा नहीं लिख पाए, ठीक है। सो एंड द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, देखो मैंने पहले कह दिया प्रेजेंस के साथ कुछ अच्छा सा एडजेक्टिव लगा के रखेंगे, एज चीफ गेस्ट फॉर आवर स्कूल फॉर आवर एनुअल कंप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन May 24। देखो यहाँ डेट 10th ऑफ May है, डेट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे नहीं हो कि यहाँ और यहाँ की डेट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दें, ओके। सो May 24 को, और टाइमिंग भी आपने दी। देखो फॉर्मल इन्विटेशन में अब यहाँ मैंने कोई चुन्नू मुन्नू रोहन के लिए कोई सीट वीट का कुछ ऐसा मैटर नहीं डिस्कस किया, फॉर्मल इन्विटेशन इज टू द पॉइंट, और सिर्फ आप लोगों को एक जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ हमने शेयर करनी होती है, राइट। तो अभी ये जो है ये फॉर्मल भी है और ये लेटर की शेप में भी ध्यान देना है। क्यों? अभी कम्युनिकेशन सिर्फ 1 to 1 हुआ है, प्रिंसिपल या डायरेक्टर का सिर्फ जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर से हुआ है। जब वो इसकी एक्सेप्टेंस कर लेंगे वो रिप्लाई होगा उनका, देखो वो उनका रिप्लाई होगा जब हमारा इसका सेकंड पार्ट रहेगा, इस टॉपिक का इनविटेशन का सेकंड पार्ट है रिप्लाई, जब हम रिप्लाईज करेंगे इसके, राइट। तो रिप्लाईज इस वो जब रिप्लाई दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट, उसके बाद वो कार्ड प्रिंट होता है जो आप लोगों ने अभी, जैसे मैं फिर दिखा देता हूं आपको, जो आपने डिस्कस किया। जब ये कार्ड प्रिंट होगा तो इट वुड बी यूज फॉर पब्लिक, फिर ये सबके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को या हमारे जो मेन और गेस्ट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यस कर दिया तो अब हम लोग जो है एलिजिबल हो गए, तो तब ये कार्ड प्रिंटिंग में जाता है, डिजाइन होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोगों ने सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि आप लोगों के सामने जो सिचुएशन है वो है क्या, सिचुएशन किस तरीके की है। इफ इट इज 1 to 1 तो आप अब डिसीजन लेंगे कि फॉर्मल डिजाइन होगा या फॉर्मल लेटर की शेप में इसको लिखा जाएगा, है ये इनविटेशन, या ये मैं अगर आपको ये कहूं कि सीबीएसई ने आप लोगों को एक तरीके से फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो यहां डाल दिया, ये समझ लो बस। आप यहां इनविटेशन है, इसके अंदर इंक्लूडेड है, और वर्ड लिमिट आपकी वहां 150 रहती है जैसे फॉर्मल लेटर में, तो यहां 50 में ही आपको सम अप करना है। तो बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के बाद ही आप लोग इसको कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो स्टेप सारे फॉलो करने के बाद हम लोग अल्टीमेटली वी एंड इट अप, यहाँ पर जो जिसकी तरफ से लेटर गया है वो ये है। तो रिप्लाई में अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि रिप्लाई अभी हमने किए नहीं, पहले थोड़ा सा रिप्लाईज के बारे में हम अंडरस्टैंड कर लें। देखो एक चीज समझना बेटे आप लोग कि इनविटेशन के बाद रिप्लाई भी होता है। हमारे जैसे छोटे शहरों में जहां पर हम लोग पले बड़े हैं या यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं शायद उनको तो रिप्लाई कल्चर पता भी नहीं है। रिप्लाई कल्चर जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फॉलो अप होता है, जहां एक ही कोई पर्सन रहता है तो उसको बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं, तो उसको ये डिसीजन लेना होता है कि मुझे कौन से फंक्शन में जाना चाहिए, कौन से फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसे रिप्लाई बनाना पड़ता है, उनकी सेक्रेटरीज होती हैं, पीए होते हैं, तो वो उनको बोल देते हैं कि मैं उस टाइम पे या उस दिन पे मैं 1 या 2 ये फंक्शन अटेंड कर सकता हूं, तो उनको रिप्लाई कर दो कि एक्सेप्टेंस है या डिक्लाइनेशन है, ठीक है। तो ये रिप्लाई की सिचुएशन होती है। हमारे नॉर्मली घरों में जैसे शादी का कार्ड आया था तो पता है ये सब जाएंगे, बल्कि सारे घर के सारे मेंबर ही रेडी हो जाते हैं, शादी पे सबने जाना ही जाना है, राइट। तो एक्सेप्टेंस ही होती है, डिक्लाइनेशन वाला मैटर तो बड़ा रेयर होता है, और होता भी है तो हम लोग रिप्लाई कहाँ करते हैं, बस नहीं जाना तो इट्स ओके, बस घर पे चुपचाप बैठ जाते हैं, राइट। लेकिन रिप्लाई का कल्चर जो है दैट इज अ गुड कल्चर, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जरूर इस चीज को फॉलो किया जाता है। तो आज हम लोग चलो थ्योरीज की थोड़ी बहुत समझते हैं, और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि अगर हम लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अगर हम लोग उसको इस चीज को बताएं, और फॉर्मली तो इस चीज को बड़ा अच्छा माना जाता है, इनफॉर्मली भी बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, राइट। चलो हम समझते हैं कि रिप्लाईज में हमारे पास क्या क्या
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, रिप्लाईज का फॉर्मेट क्या रहता है, तो जैसे इनविटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से रहता है, तो ऐसे रिप्लाई भी दो तरीके का रहेगा, राइट। अ फॉर्मल इनविटेशन नीड्स अ फॉर्मल रिप्लाई एंड इनफॉर्मल इनविटेशन रिक्वायर्स एन इनफॉर्मल रिप्लाई। अगर बेटे आपको पेपर में इनविटेशन का रिप्लाई लिखना आ जाए, तो आप पहले यही पढ़ लेना कि आपको इनविटेशन किस तरीके का रिसीव हुआ है। फॉर्मल रिसीव हुआ है तो आप रिप्लाई फॉर्मल बनाएंगे। अगर आपको फॉर्मल, देखो फॉर्मल में बनाएंगे तो डिजाइन पर नहीं जाना, ये डिसीजन लेना है कि फॉर्मल डिजाइन वाला बनाना है या लेटर वाला बनाना है, ये इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, राइट। और इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको रिसीव किया, रिप्लाई के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो बस फिर आपने इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना, बात खत्म होगी। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं कि इनफॉर्मल इजी होता है, बट मैं कहता हूँ कि फॉर्मल इजी होता है, क्योंकि वहां सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही डालना है, राइट। इनफॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई लिखते हैं तो उसमें हमें अपने इमोशंस उस टाइम याद ही नहीं आ रहे होते, पेपर का इतना फियर होता है माइंड में, तो वो इमोशंस याद ही नहीं आते। बट जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करके आते हैं, दे राइट वेरी वेल। चलिए, अ फॉर्मल रिप्लाई इज नॉट साइंड, राइट, बट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज ऑलवेज साइंड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। डू कंफर्म द डिटेल ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ फंक्शन व्हाइल एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। देखो, जब आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, वो कौन सा इनविटेशन था, वो कौन सी डेट का था, उसकी क्या टाइमिंग थी, उसकी डिटेल को कंफर्म करना भी जो है वो बड़ा जरूरी है। कि आई सपोज एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो आई एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ 24 मई एट 10 o'clock एट दिस प्लेस। तो ये कंफर्मेशन है कि मैंने उस डेट के, उस टाइम के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए ये कहा गया है। तो इनफॉर्मल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट विल डिपेंड, आप देखेंगे कि कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म करना जरूरी है। हो सकता है कोई ऐसा इनविटेशन है ना ही करनी पड़े, तो क्योंकि वहां तो पता ही है शादी का कार्ड है, रिश्तेदार क्लोज रिलेटिव है, मामा अंकल हैं, तो वो जाना ही पड़ेगा, राइट। दिस वे, सो गिव अ रीजन एज फार एज पॉसिबल वाइल डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। जब आप नहीं जा रहे हैं तो उसका जो पॉसिबल रीजन है वो आप लोग देने की कोशिश जरूर करेंगे। देखो, फॉर्मल जहां हमारी रिलेशनशिप है, तो वहां रीजन इतना क्लियरली नहीं बताया जा सकता, वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है, ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग, गोइंग अब्रॉड, और प्रीवियस एंगेजमेंट्स, कुछ आपकी ऑलरेडी मीटिंग है, तो दीज टाइप ऑफ जो है एक्सक्यूजेज आर गिवन। इनफॉर्मल में आप चाहें तो अपने घर की कोई रियल प्रॉब्लम भी कोई है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, वो दैट विल बी योर चॉइस, राइट। फॉर्मल इनविटेशन इज एक्सेप्टेड विद ऑनर एंड इनफॉर्मल विद प्लेजर। ठीक है, तो ऑनर जैसे वर्ड यूज करके आप लोग उसकी फॉर्मल टच को बनाए रख सकते हैं, जबकि इनफॉर्मल एक मैटर खुशी का होता है तो प्लेजर उसमें रहता है। वाइल रिप्लाइंग टू एन इनफॉर्मल लेटर यूज अ शॉर्ट पर्सनल लेटर। ये बात हमारी हो चुकी, वर्ड लिमिट 50 रहेगी। बॉक्स मैंने पहले बता दिया, बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि शॉर्ट कंपोजिशन में ये कंपलसरी रहता है। वाइल डिक्लाइनिंग एन इनफॉर्मल इन्विटेशन एड अ लिटिल चार्म टू रिप्लाई बाय इंक्लूडिंग ग्रीटिंग्स लाइक बेस्ट विशेस। हाँ, जब आप नहीं जा रहे तो इन्विटेशन में लेकिन बेस्ट विशेस जरूर है, तो आप फॉर्मल में भी लिखें। यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, जैसे कि आप फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, नहीं जा रहे तो बेस्ट विशेस जरूर भेजेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं भी करेक्ट कर लूंगा इसमें, आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखेंगे। व्हेन यू आर नॉट मूविंग, जब आप नहीं जा रहे, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, तो डेफिनेटली यू विल नॉट फॉरगेट सेंडिंग योर बेस्ट विशेस टू देम। चलिए, अब रिप्लाईज पर, रिप्लाईज मुश्किल नहीं है, और मैंने देखो जो आप लोगों को पहले इनविटेशन आए हुए थे उन्हीं इनविटेशंस के रिप्लाईज बनाए हैं। जैसे पहले आलू वालिया फैमिली ने सुधीर जी को इनवाइट किया था, अगर वो उनके फॉर्मल रिलेशन में है तो देखो फॉर्मल रिलेशन में आप लोगों ने ऐसे बनाना है, मिस्टर सुधीर खन्ना, टॉप पर वो पर्सन जिसकी तरफ से रिप्लाई है, ठीक है। और हैज, अगर यहाँ दो लोग होंगे तो है वो, ठीक है, प्लूरल होगा यहाँ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज हो जाएगी, आप लोगों को ध्यान देना है। ये ओनर के नीचे रेड लाइन इसलिए आ रही, कंप्यूटर जो है वो यू को एक्सेप्ट नहीं करता ना, स्पेलिंग का फर्क रहता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो हैज मच ऑनर इन एक्सेप्टिंग, वर्ब जो सॉरी प्रेपोजिशन इन ऑफ, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। एनी हाउ, इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ, ओके। फिर ये फैमिली को आप डिटेल कंफर्म कर रहे हैं, ये इनविटेशन इनकी तरफ से आया हुआ था, इसको कंफर्म किया, एक्सेप्ट भी किया है। टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, देखो रिप्लाई लिखे चाहे इनविटेशन है, लेकिन सेकंड पर्सन थर्ड पर, फॉर्मल लिख रहे हैं तो सेकंड थर्ड पर्सन ही यूज होंगे। मैरिज ऑफ देयर डॉटर गुली ऑन May 10, डिटेल कंफर्म कर दी और आपका रिप्लाई भी पूरा हो गया। बहुत ही आसान है एक्चुअली में, इसमें सिर्फ देखने में डिफिकल्टी लगती है क्योंकि इसको ब्यूटीफुल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस में चले गए। देखो,
अगर और टोटल मैं आपको कहूं तो इस टॉपिक में 6 टाइप्स हो जाती हैं। 6 कैसे? इनविटेशन हो गए 2 आपको, फॉर्मल इनफॉर्मल, और जब रिप्लाई करने लगे तो रिप्लाई आगे फॉर्मल 2 टाइप्स के हो गए, जैसे एक्सेप्टेंस और डिक्लाइनेशन। ऐसे इनफॉर्मल 2 टाइप्स के हो गए, एक्सेप्टेंस और डिक्लाइनेशन। तो 4 ये प्लस 2, तो 6 टाइप के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में करने को मिलते हैं। तो अगर यही आपको जो है डिक्लाइन करना हो, फॉर्मल में डिक्लाइन करने का मैटर जो है, ठीक है, फॉर्मल में डिक्लाइन भी तो होगा। तो सबसे पहले आप थैंक्स करेंगे, सुधीर खन्ना जी जो है वो थैंक्स कर रहे हैं, सिंसियरली थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर एस एस आलूवालिया फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर गुरलीन ऑन May 10 at 10 AM। तो मेन इन्फॉर्मेशन को आप लोग हाईलाइट करेंगे अपने तरीके से। यहां से सेंटेंस चेंज हो जाता है। आप चाहें तो पीछे जो मैंने अभी फॉर्मल इन्विटेशन कराया है, वो फॉर्मल इन्विटेशन का कंटेंट छोड़ के आप ये कंटेंट उठाते हैं तो बड़ा इजी है। क्यों? यहाँ बट से जो है सेंटेंस चेंज होता है। इसको एक्सेप्टेंस में भी ले सकते हो, इसको डिक्लाइनेशन में भी ले सकते हो। अगर आप एक्सेप्टेंस में लेंगे तो यहाँ सेंटेंस बट की जगह क्या लिख देंगे? एंड। ठीक है, एंड के बाद फिर चेंज करके एक्सेप्टेंस में ले जा सकते हैं। यहाँ क्योंकि चलो हम डिक्लाइनेशन वाला कर रहे हैं तो रिग्रेट्स फॉर इज इनएबिलिटी, ठीक है, थर्ड पर्सन रहेगा, इज इनएबिलिटी, माई वगैरह या ऐसे नहीं लिखना है, फर्स्ट पर्सन नॉट अलाउड फॉर्मल में, ठीक है। हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। देखो बहाना जो लगाना है वो एक हिडन सा होता है, वो मतलब डाउटफुल सा रहता है, राइट। तो ऐसा ही लगाएंगे आप, राइट। तो ही, देखो थर्ड पर्सन फिर है, ही विशेज गुरलीन अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इस तरीके से आपने विश करना नहीं भूलना है जब आप लोग उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, इनविटेशन को, डिटेल को कंफर्म किया है, हाईलाइट किया है। सो इस तरीके से आपने फॉर्मल की रिप्लाई के दोनों टाइप्स समझे, एक्सेप्टेंस के और डिक्लाइनेशन के, राइट। तो जैसे यहां पर आप एक्सेप्टेंस करना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं एंड एक्सेप्ट्स, ठीक है, एंड एक्सेप्ट द इनविटेशन। फिर ये लाइन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जा ही रहे हैं फिर विशेष तो वहां जाके ही शेयर हो जाएंगी। तो सेम इनविटेशन को अगर हम लोग इनफॉर्मल में लिखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, फिर देखो क्या सीन चेंज होता है, बिल्कुल ही चेंज, डिफरेंट। टॉप पर सेंडर एड्रेस रहेगा, राइट, और फिर सेकंड स्टेप डेट राइटिंग रहेगी। अब आपने देखो एस का नाम एस एस आलू वाले लिखा था ना, तो एस से यहाँ सुरेंद्र है, वही सुरेंद्र जिन्होंने इनविटेशन भेजा था शादी का। अब हम उनको रिप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप सुधीर हैं, उन्होंने सुधीर को भेजा था। अब उन्होंने क्या कहा? डियर सुरेंद्र एंड भाभी जी। देखो रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, इमोशनल टच दे रहे हैं, इनफॉर्मल बना रहे हैं इसको, राइट। I'm pleasantly surprised to receive your invitation to Gurleen's wedding in May। देखो उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज भी हूं, मैटर खुशी का भी है, प्लीजेंटली सरप्राइज है, राइट, कि गुरलीन की वेडिंग है मई में। देखो डिटेल कंफर्म का मैटर यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जब हम लोग इनफॉर्मली इतने क्लोज हैं तो पता ही है, जब मई में बता दिया तो अब यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। माई गॉड, हैज शी ग्रोन सो बिग, I still remember her as a tiny doll in a pink frock. How time flies। ठीक है, देखो कितनी इमोशनल लाइन है और कितना क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कितनी छोटी सी थी, पता ही नहीं चला इस टाइम कैसे फ्लाई कर गया, और गुरलीन की शादी भी सेटल हो रही है, राइट। तो ये देखो इनफॉर्मली टच के लिए इसको लिखा गया। वेल इट्स रियली अ बिग ओकेजन, आई डेफिनेटली ज्वाइन यू टू मेक अरेंजमेंट्स एंड टू ब्लेस हर। तो एक्सेप्टेंस है, यस यस आई एम कमिंग विद द होल फैमिली। इमोशनल टच देते देते वर्ड लिमिट को नहीं भूलना है, वो बड़ी जरूरी है। 50 to 60 तो चलेगा, 50 का 150 नहीं चलेगा। और एंड पर आप लोग यार सुधीर, ओके, यहाँ साइन करने हैं, यहाँ साइन नहीं हुए थे, मैंने कहा था फॉर्मल रिप्लाई में एंड पे साइन नहीं होंगे, यहाँ पर साइन हो गए हैं, ओके। चलिए इसका डिक्लाइन कैसे करेंगे? मैटर फिल सेम है, सेंडर एड्रेस डेट हो गया, यहाँ पर सैल्यूटेशन आ गया डियर सुरेंद्र जी को। अब ये मैटर मैंने सेम ही लिया है, मैंने जानबूझ करके सेम टॉपिक सेम सब कुछ सेम लिया है, ताकि आप लोग समझेंगे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं, राइट। तो अब ये टाइनी डॉल इन अ पिग फ्रॉक, हाउ टाइम फ्लाइज, ये सेम है, यहां से मैंने चेंज किया जहां हम डिक्लाइन कर रहे हैं। आई वुड हैव लव टू ज्वाइन यू फॉर दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। जरूर आते, बड़ा अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ है, क्या हो गया? माई फादर इज इन हॉस्पिटल। देखो फॉर्मल जब आप लोग एक्सक्यूज दे रहे थे तो वहां आपने कोई प्रायर एंगेजमेंट लिख दिया था, राइट, आप नहीं बताना चाह रहे थे। यहाँ अब आपके क्लोज रिलेशंस हैं तो आप क्लियर प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, फादर हॉस्पिटल में है, ही सफर्ड अ सीरियस हार्ट अटैक लास्ट वीक एंड रिक्वायर्स माई कॉन्स्टेंट केयर। तो उनको हार्ट अटैक आया फादर को, उनको लुक आफ्टर की जरूरत है, राइट, इसलिए आप नहीं जा पाएंगे। प्लीज नो आई फील टेरिबल दैट आई वोंट बी देयर इन पर्सन टू ब्लेस गुरलीन एंड share this happiness day with your family. The loss is entirely mine।
तो वो बुरा लग रहा है उसको कि वो उस चीज को समझ रहा है कि वो खुद नहीं आ पाएगा तो लॉस उसका ही है, इतना इंपॉर्टेंट वो ओकेजन को मिस कर रहा है या ठीक है। तो बट प्लीज एक्सेप्ट माई वेरी बेस्ट विशेस। मैंने पहले कहा जब डिक्लाइन करेंगे चाहे फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, आप लोग बेस्ट विशेस जरूर भेजेंगे और एंड पे आपके साइन हो जाते हैं योर सुधीर। सो इस तरीके से आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई भी कंप्लीट होते हैं। ये कुछ मिसलेनियस टाइप्स हैं, मैं आप लोगों के साथ मिसलेनियस टाइप बेटे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जब मैं भी इस टॉपिक को करने लगा था तो मैंने देखा कि कुछ अजीब चीजें, कुछ अजीब इवेंट्स भी थे जो इनविटेशन की कैटेगरी में डाल दिए गए। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हुए, जैसे उन्होंने एग्जामिनेशन के बाद मुझे बताया कि सर वो तो लेटर वाला क्वेश्चन वहां पर आया पड़ा था, लेटर वाला नहीं आया था, वो लेटर वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, वो क्वेश्चन था इनविटेशन का ही। तो मुझे उनको बाद में क्लियर करना पड़ा। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लिए हैं जो हमें, ताकि हम एग्जामिनेशन टाइम पे हम टीज ना हो। चलो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो आपने नया घर बनाया तो हाउस वार्मिंग सेरेमनी आपको समझना पड़े। सिर्फ इस वर्ड को समझाने के लिए मुझे ये आपका क्वेश्चन ये पिकअप करना पड़ा, ठीक है। हाउस वार्मिंग सेरेमनी, जैसे घर में हम कोई अपने नए घर की शुरुआत करते हैं तो कोई अपने घर में पाठ करवाता है, कुछ कोई और रिलीजियस प्रोग्राम रखा जाता है, तो ऐसे ही ये हाउस वार्मिंग सेरेमनी कहा जाता है। बाकी सब चीजें यही है, सेंडर एड्रेस, डेट, डियर संजय। तो अब आप इनफॉर्मल है ये, ठीक है ना, ऊपर पहले क्लियरली आ गया क्वेश्चन में, फ्रेंड को लिख रहे हैं। यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट माई न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन गुरु तेग बहादुर कॉलोनी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ द हाउस विल बी हेल्ड और शेल बी हेल्ड ऑन नवंबर 10। तो आपने डेट फिक्स कर दी, अक्टूबर में आपने लिखा था ये। द हवन शेल बी परफॉर्म एट 8 AM फॉलोड बाय लंच। तो प्रोग्राम की डिटेल दे दी है। हालांकि इनफॉर्मल में जितनी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब जरूरी लगेगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग इस चीज को समझते हुए देना है। तो यू आर मोस्ट कॉर्डियली इनवाइटेड अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू जॉइन अस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। मेनी ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स शेल बी जॉइनिंग अस, सो इट विल बी अ गुड चांस टू मीट देम। तो इनफॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल टच देना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इनफॉर्मल एक लेटर की शेप में लिया। वैसे यहाँ तो क्वेश्चन में ही बड़ा क्लियर है, इनफॉर्मल लेटर, बस बात ही खत्म होगी। अब आपको ज्यादा सोचने का मैटर आएगा ही नहीं। एक क्वेश्चन और आता है हमारे सामने, ध्यान से समझना है। यू आर रोहित या रितु, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय द लॉयंस क्लब टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस। आप रोहित या रीतू हैं, आपको लॉयंस क्लब ने इनवाइट किया, जज बनाया आपको। एक कंपटीशन है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन फॉर चिल्ड्रन, बट ड्यू टू अ प्रीवियस एंगेजमेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द इनविटेशन। आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई। देखो बात को समझो, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मल डिजाइन नहीं होता, फॉर्मल रिप्लाई लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखो, एक पर्सन ने आपको लेटर लिखा है, जज बनाया है। अब आपकी अभी बात 1 to 1 वाली है। जैसे मैंने वो एनुअल फंक्शन का मैंने आपको कहा कि अभी चीफ गेस्ट को लेटर लिखा है, अभी वो आएंगे या नहीं आएंगे ये मैटर अभी पेंडिंग है। यहां भी जज को जो है जज बनाया गया है, अभी वो आएंगे या नहीं आएंगे ये अलग मैटर, लेकिन यहाँ रिप्लाई बना रहे हैं हम। अब रिप्लाई क्या है यहाँ पर, यहाँ एक्सेप्ट द इनविटेशन, आप एक्सेप्ट करते हुए यहाँ रिप्लाई बना रहे हैं, राइट। तो आप इस चीज को समझें, जब कम्युनिकेशन 1 to 1 होगा और जो एक्सचेंज है इनविटेशन का वो कोई एक स्कूल का, इंस्टीट्यूशन का कोई इस तरीके का प्रोग्राम है, 1 to 1 है, तो वो लेटर होगा और फॉर्मल होगा, ठीक है। जब एक फॉर्मल इनविटेशन जो है ह्यूज ऑडियंस में जाने वाला है और बड़े लेवल पे होने, जैसे कोई एग्जीबिशन का है, कोई कोई स्कूल के अंदर फेयर, तीज पर कोई तीज मेला लगाया जा रहा है, तो वो बहुत सारे पेरेंट्स को, तो वो डिजाइन बन हो जाता है, राइट। लेकिन उससे पहले उसके अंदर कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं तो वो 1 to 1 है, वो प्रिंसिपल टू चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट टू प्रिंसिपल जो शेयरिंग होती है वो 1 to 1 फॉर्मल लेटर की शेप में लिखा जाता है। तो फॉर्मल जो है आप समझेंगे कि डिजाइन भी हो सकता है और लेटर की, आपने उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे यहाँ पर जज के लिए इन्विटेशन था तो उन्होंने अब क्या रिप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ सेंडर एड्रेस, फिर डेट, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट। देखो आपको इनविटेशन लायंस क्लब की तरफ से था और आप चाहते तो यहाँ पर डेट के बाद में रिसीवर एड्रेस भी लिखा जा सकता है। डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, आप लिख सकते हैं द प्रेसिडेंट लायंस क्लब मंडी डबवाली या न्यू दिल्ली लिख सकते थे। ओके, मंडी डबवाली क्यों, मैं डबवाली से तो मुझे डबवाली याद रहता है, राइट। एनी हाउ,
अब यहां पर देखो, आई फील हाईली ऑनर्ड। मैंने कहा फॉर्मल इन्विटेशंस में हम ऑनर्ड होते हैं और इनफॉर्मल इन्विटेशन में हम लोग प्लीजेंटली वो मैटर रहता है। आई फील हाईली ऑनर्ड ऑन बीइंग इनवाइटेड टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस फॉर द फैंसी ड्रेस कंपटीशन। कंफर्म द डिटेल। डिटेल को कंफर्म कर रहे हैं कि कौन से कंपटीशन की बात हो रही है, राइट? वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन विच वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय लायंस क्लब, बट आई रिग्रेट, यहां से आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, अब आप रीजन भी अच्छे से नहीं बता सकते, राइट? टू प्रिजाइड ओवर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बाल वाटिका मॉडल स्कूल करनाल। आप ऑलरेडी किसी फंक्शन में इनवाइटेड हैं, इसलिए द सेम डे आई शैल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अटेंड योर फंक्शन। यहाँ मैं डिक्लाइनेशन में यहाँ एक लाइन यहाँ मैं आपको स्पेशली यहाँ पर कहना चाहूंगा, आप लोग इस चीज को समझेंगे। ये जो मैंने डार्क किया है इस एरिया में, यहाँ बच्चे लिख देते आई कैन नॉट कम, ऐसे लिखते हैं। ऐसे लगता है जैसे सामने वाले के तमाचा जड़ दिया हो। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। आप ऐसे लिखेंगे, आई शैल नॉट बी इन अ पोजिशन टू अटेंड योर फंक्शन। मना भी करना है तो बड़े ढंग से, बड़े प्यार से, बड़े मीठेपन से कहना है। आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड, आई शैल नॉट बी इन अ पोजिशन टू अटेंड। ऐसे नहीं लिखेंगे आप लोग, आई कैन नॉट अटेंड योर फंक्शन। प्लीज डोंट डू दिस। मतलब इतना बुरा लगेगा पढ़ने में और लिखने में भी बुरा लगता है, ठीक है? आई शैल नॉट बी एबल, आप तो अपनी डिसेबिलिटी दिखाएंगे, राइट? आई शैल नॉट बी इन अ पोजिशन टू अटेंड योर फंक्शन। ओके, सो इस तरीके से आप थोड़ा वर्ड्स का ध्यान रख सकते हैं। सो माई, बट आपको बताया डिक्लाइन कर रहे हैं तो माई गुड विशेस आर विद यू फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपटीशन, योर्स फेथफुली रोहित। ठीक है, लेटर में देखो, अब साइन वाली बात यहाँ फॉर्मल लेटर में चले, ये लेटर का फॉर्मेट है। यहाँ पूरी फॉर्मल डिजाइन वाले भी साइन नहीं करने पड़ेंगे आपको। एक देखो, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। यू आर अर्जुन या अपर्णा, यू हैव बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट योर स्कूल इन अ सेमिनार ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, आप लोग, आपको इनवाइट किया गया था कि आप कोई स्कूल की तरफ से जो है कोई क्वेश्चन पेपर कुछ रिप्रेजेंट करने वाले टॉपिक जिसका एजुकेशन फॉर ऑल है, राइट? राइट अ लेटर टू द प्रोफेसर इन चार्ज रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड यू अ कॉपी ऑफ द वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड फॉर द सेमिनार टू इनेबल यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ ऑन द सब्जेक्ट। बात को समझो। मान लीजिए कि मुझे ये कहा गया है कि आपको एजुकेशन फॉर ऑल के लिए आपको अपना एक लेक्चर प्रिपेयर करना है और वो रिप्रेजेंट करना है, राइट? लेकिन मुझे सिर्फ इतने से बात से समझ में नहीं आया कि एजुकेशन फॉर ऑल से क्या मतलब है। तो मैंने उनको वापस लिखा भी, पहले मुझे इसकी डिटेल भेजो पूरी, ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन बढ़िया ढंग से तैयार कर सकूं, राइट? तो अब मैंने अपना टॉप पे सेंडर एड्रेस मेरा है, तो चलो यहाँ सेंट एंड कॉन्वेंट स्कूल लिखा, तो जेनेसिस स्कूल आपकी मर्जी है, ओके नो प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप डेट लिखी यहाँ पर। अब मैं जिसको लिख रहा हूँ रिसीवर, देखो फॉर्मल भी है लेटर भी है, और बात मेरी और प्रोफेसर के बीच में, और ये इसको डिजाइन करके छाप करके हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाला मैटर है। ओके, ये फॉर्मल भी है और ये लेटर की शेप में भी है, और इसमें जो है इसको लेटर की शेप में लिखा जाएगा, राइट? फिर मैंने लिखा, सर, words fail to express my thanks to you for extending invitation to our school for the proposed seminar, डिटेल कंफर्म कर रहा हूं, on education for all being organized by your institute on November 10। ओके, तो ठीक है, आप, मैंने थैंक्स कर दिया आप लोगों का कि आपने मुझे बुलाया या हमारे स्कूल को इनवाइट किया, दैट्स गुड थिंग। काइंडली सेंड मी अ कॉपी ऑफ वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड फॉर द सेमिनार सो दैट आई मे एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली ऑन द सब्जेक्ट एंड मेक यूजफुल कंट्रीब्यूशन इन द सेमिनार। आप मुझे उस वर्किंग पेपर की डिटेल भेजें ताकि मैं और अच्छे से तैयारी करके उसमें, सो होपिंग टू रिसीव एन अर्ली रिस्पॉन्स, योर्स फेथफुली अर्जुन आगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, मैं देखो ये अलग अलग तरीके, ये आप लोग सोचेंगे कि ये लेटर के क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये फॉर्मल, अगर इसी क्वेश्चन को फॉर्मल लेटर में इंक्लूड किया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन किया ये गया है कि लेटर को इनविटेशन वाली जगह दे दी गई है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, डजेंट मैटर, बस वर्ड्स का मैटर है, ठीक है? वो इनविटेशन लेटर है, बस ये समझिए आप। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूँ, ये बीच में थोड़ा इनफॉर्मल आ गया। ऑन द डेथ ऑफ योर मदर योर फ्रेंड रोट टू योर यू कंडोलिंग द डेथ, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड एक्नॉलेजिंग हिज कंडोलेंस लेटर। तो मदर की डेथ पर आपके फ्रेंड ने आपको लेटर लिखा था, चलो वो खुद नहीं आ पाया होगा, अब आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं, भी बड़ा अच्छा लगा आपका लेटर जो आपने भेजा। तो टॉप पर एड्रेस, फिर डेट, और फिर यहाँ फ्रेंड का नाम, डियर सिद्धार्थ, थैंक यू लॉट फॉर योर लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस इन माई आवर ऑफ ग्रीफ। दुख के टाइम में तुमने मुझे जो वर्ड्स लिख के भेजे उसके लिए थैंक यू। सो लूजिंग आवर डियर मदर इज रियली अनबियरेबल, मोर ओवर the untimely and sudden death of my revered mother has shocked and shattered me completely.
होता ही है, पेरेंट्स चले जाते हैं तो इमोशनल टच भी दे रहे हैं, इनफॉर्मल, राइट? इन सच मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ व्हेन द होल फैमिली वाज लॉस्ट इन ग्लूम, a few words of solace and sympathy from you are certainly a great source of strength and courage. तो चलो, दुख का टाइम है, दोनों फ्रेंड्स ने आपस में मैटर शेयर किया है। हाँ, ये देखो, ये समझने वाली चीज है। ये समझने वाली चीज ये है कि आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे कि ये लेटर है और इनविटेशन वाली जगह पर आ गया, तो आ गया, पेपर में क्या करेंगे? कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, करोल बाग, न्यू दिल्ली, मेड एन ऑफर। ठीक है, कोई कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उन्होंने एक ऑफर की है गीतांजलि इलेक्ट्रॉनिक्स को, फरीदाबाद, फॉर द एजेंसी ऑफ देयर न्यू मॉडल महाराजा वाटर कूलर। उन्होंने एक नया कूलर बनाया और नया लॉन्च किया, नया मॉडल है, उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं। राइट अ फॉर्मल लेटर। अब चलो, ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है जब क्वेश्चन में सीधा ही लिख देते हैं ना, फॉर्मल लेटर लिखो, आपकी समस्या हल होगी बस। तो अब आप लोग फॉर्मल लेटर ही लिखना है, राइट? तो एक्सेप्टिंग द ऑफर, अब देखो इसमें कहीं इनविटेशन वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन ये इनविटेशन वाली जगह पर ये आया हुआ है। ओके, ले तो आप लोग 50 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अब गीतांजलि वालों को भेजा था, तो अब गीतांजलि वाले रिप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो गीतांजलि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बाटा चौक, फरीदाबाद, सपोज हमने एड्रेस डाल दिया। अगर पेपर क्वेश्चन में पड़ा होगा तो फिर सेम एड्रेस यूज करना है, फिर आप अपना नहीं बनाएंगे। सेकंड स्टेप, यहाँ डेट हो जाती है, और उसके बाद ये मैस्टर्स, ये वर्ड आपने ये एब्रीविएशन याद रखनी है, बच्चे कई बार पूछते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मैस्टर्स। मैस्टर्स का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो मैस्टर्स कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, करोल बाग, न्यू दिल्ली, ये उनका रिसीविंग एड्रेस हो गया। लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी है बार बार नहीं बताऊंगा, अब आप अपने आप समझ जाएंगे, बड़े हो गए हैं। डियर सर, योर ऑफर ऑफ द एजेंसी ऑफ न्यू प्रोडक्ट महाराजा वाटर कूलर विथ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन देयर ऑन इज ग्रेसफुली एक्सेप्टेड। कितनी शान से उन्होंने बड़े मिनिमम वर्ड्स में एक्सेप्टेड कर लिया। ठीक है, और यहाँ आप देखो डिटेल जितनी जरूरी थी, अब यहाँ को डेट टाइम वेन्यू वाला मैटर, शादी तो हो नहीं रही कि आप लोग यहाँ वाटर कूलर के कौन सी डेट को चाहिए, कितने बजे चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर। जो चाहिए था वो, एज पर योर कंडीशन अ डिमांड ड्राफ्ट फॉर ₹5 लाख पेबल एट दिल्ली इज एनक्लोज। तो जो डिमांड उन्होंने की थी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने वो पेमेंट अटैच कर दी है। तो है तो वैसे ये एक तरीके का लेटर, फॉर्मल लेटर है, लेकिन चलो इनविटेशन है, इसको ऐसे कहा गया कि इनवाइट किया गया ना, आपको ऑफर देके इनवाइट किया गया, तो आप इसका इनविटेशन का रिप्लाई बना रहे हैं। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं लेना, बस क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा आपका वो इनविटेशन होगा। ओके, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बेटे आप लोगों के लिए हैं, इसके आंसर्स मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वो आप लोग अपने आप जो है इसको घर पे करें। मेरी तरफ से थैंक यू, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। और मेरा ये एड्रेस रहेगा, व्हाट्सएप नंबर भी है 9467783790। आप लोगों के वैल्यूएबल सजेशंस मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई ऑल ऑफ योर आंसर्स। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये उसका लिंक है, आप लोगों को वहाँ पर नोट्स मिलेंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर ये QR कोड भी दिया जा रहा है। सो कीप ऑन वॉचिंग जेनेसिस स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। गुड बाय, गुड डे।